पंजाब के पटियाला में कर्नल बाट की पिटाई का मामला राजनाथ सिंह के पास पहुंचा है। कर्नल बाट की पिटाई पर सीएम सैनी भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस को शालीनता से काम लेना चाहिए। सुरक्षित वातावरण से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के मन की बात सुनी और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान उनकी तरफ से कर्नल बाट के मुद्दे पर भी बोला गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नहीं है। पुलिस को पर शालीनता से काम लेना चाहिए। सुरक्षित वातावरण से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होनी चाहिए। क्या विषय है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है अभी, और क्या बात वहाँ पर हुई थी, क्या नहीं हुई थी अभी, क्योंकि जब ये विषय आया है, पुलिस को भी थोड़ी शालीनता से काम लेना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सुरक्षित वातावरण दें। अगर हम सुरक्षित वातावरण देंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह शामिल हुए और दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई, बल्कि सीएम खुद भी ट्रैक पर सूट पहनकर दौड़ में हिस्सा लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने दौड़ते हुए मंच पर आए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने हाफ मैराथन को नशे के खिलाफ बड़ी पहल बताया है। सीएम ने कहा है कि यह दौड़ केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि समाज को नशे की बुराई से जोड़ने और उससे लड़ने का संदेश करने के लिए प्रेरित किया है। युवा उत्साह मिला है। पुणे में बहुत किसान थे। आज पूरा सोनीपत दौड़ रहा है। एक ऐसी ही दौड़ जो उत्साह, उमंग और खुशी मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। यह दौड़ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और नशे से के खिलाफ यह पूरे समाज को लामबंद करने की दौड़ है। हर्ष का विषय है कि आज की इस मैराथन में पूरे शहर से लगभग यहां पर हजारों की संख्या में से अधिक लोग आज इस हाफ मैराथन में शामिल हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, पुलिस के जवानों, स्वयंसेवकों सहित हर आयु वर्ग के नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इस हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं। गानों में गन कल्चर पर राज्यपाल का बड़ा बयान आया है। गानों में गन कल्चर पर बोले हैं बंडारू दत्तात्रेय। ऐसे गाने से नहीं मिलते हैं संस्कार। गाने सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाले नहीं हो, संस्कार वाले गाने गाए जाने चाहिए। हरियाणा में इन दिनों गन कल्चर के गानों पर लगातार कैंची चलती हुई नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गन कल्चर के गानों पर अलर्ट नजर आ रहा है। पर करनाल में जब राज्यपाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह बात कही है। इसमें जो है एक देशभक्ति वातावरण होना चाहिए, सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे गाने प्रचलित होना चाहिए और ऐसे गाने जनता में ले जाना चाहिए। लेकिन केवल लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को केवल खुशी करने के लिए ऐसे गाने से जो है संस्कार प्राप्त नहीं होते। इसलिए गाने ऐसे होने चाहिए, संस्कार जैसे गाने होने चाहिए। सिंगर मासूम शर्मा विवाद पर रॉकी मित्तल का बयान सामने आया। न्यूज 18 पर कलाकार रॉकी मित्तल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि गानों को लेकर प्रदेश में भी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। धार्मिक गानों को छोड़कर सभी पर सेंसर बोर्ड लागू हो। प्रदेश में गन कल्चर के गानों पर भी सेंसर लगाना चाहिए। अगर गाना सेंसर से पास होगा तब कोई रोक नहीं होगी। हरियाणा में गन कल्चर के गानों पर
रो की यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पूरे देश में गन कल्चर के जो गाने हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। दरअसल बता दें कि मासूम शर्मा जो कि काफी विवादों में चल रहे हैं अपने गानों को लेकर, हालांकि उनके 7 गाने अभी तक बैन किए जा चुके हैं। उनके जो शोज हुए हैं गुरुग्राम, जयपुर और चंडीगढ़, यहाँ पर भी काफी विवाद हुआ है उनके गन कल्चर के गानों को लेकर। तो इस पर सिंगर मासूम शर्मा के विवाद पर अब रॉकी मित्तल का बयान भी सामने आया। हरियाणा कलाकार रॉकी मित्तल से आज खास बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह विवाद चल रहा, मनीष मासूम शर्मा हो या फिर रोहतकिया अमित सैनी हो, उनके गाने विवाद हुए, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणवी कलाकार रॉकी मित्तल हमारे साथ है। मित्तल जी, जो आजकल चल रहा है आपको माहौल का पता है, सरकार का एक कदम उठा कि गाने बैन हुए, लेकिन सरकार की बजाय निशाना एक दूसरे कलाकार पर ही है। सबसे बड़ा एक्शन उन्होंने एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, हरियाणवी सेंसर बोर्ड, ताकि हर चीज देखो, धार्मिक को सेंसर से छोड़ दो, कथाएं छोड़ दो, जो पुराने पारंपरिक गीत है उनको छोड़ दो। यदि लगता है कि कोई गन कल्चर का गाना है और ऐसा गाना, उनके ऊपर तो सेंसर लगना चाहिए ताकि वो सेंसर पास हो। यदि सेंसर पास हो गया फिर उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं रहने का। लेकिन जब गानों की बात आती है, मैं कहता हूँ हरियाणा ने अच्छी शुरुआत की है और ये शुरुआत पूरे देश को करनी चाहिए, तभी गन कल्चर खत्म होगा। यदि हरियाणा खत्म कर देगा, कल पंजाब के गाने बनेंगे, यूपी के बनेंगे, राजस्थान के बनेंगे। मैं कहता हूँ गन कल्चर के गाने पूरे देश में से खत्म होने चाहिए और पूरे नॉर्थ जोन की जितनी भी स्टेट हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, नायब सैनी जी से और डीजीपी साहब से, कि नॉर्थ जोन के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इनके सबको सीएम बुला के या डीजीपी लेवल की मीटिंग करके इन पे एकदम ही एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। एक दूसरे के यदि कोई वो करता है, मान लो गानों को विरोध करता है और कोई षड्यंत्र करता है, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल गलत मानता हूँ। कलाकारों को एकजुटता के साथ रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। हरियाणवी कल्चर बड़ी मुश्किल से उठा है, सालों साल के बाद उठा है। लगी तो हम तो डीजे पे पंजाबी गीत ही सुनते आए थे, बॉलीवुड के सुनते आए थे, हरियाणवी कल्चर उठा है। तो मैं कहता हूँ इसको डबोने की जरूरत ना करें, ना इसको डबोने का प्रयास करें, सारे मिलजुल करें और ऊपर करें। यदि किसी की पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। हरियाणवी संस्कृति के बारे में उसको काम करना चाहिए, गिराने का काम नहीं करना चाहिए। देखो ये चीजें मैं तो इसके बारे में बोल नहीं सकता ना कि गाने से हुआ है, आपसी रंजिश होती है, कई बार कोई रंजिश वाला आपसे मिल जाते हैं किसी प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन किसी कलाकार की वजह से हुआ, कोई हुड़दंग हुआ, वो तो भाई चंडीगढ़ पुलिस को पता है। चंडीगढ़ पुलिस उसकी जानकारी जुटाएगी, उसके बाद जांच करेगी, छानबीन करेगी। वन टाइम यदि किसी के डिलीट करने हैं तो वन टाइम चिन्हित करके वन टाइम ही सबको डिलीट करना चाहिए। करना है तो सबका वन टाइम डिलीट होना चाहिए, एक एक करके टारगेट भी। कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल का साफ कहना है कि गाने सभी के एक साथ एक नहीं बल्कि एक साथ ही डिलीट कर दिए जाएं, और मासूम शर्मा पर बोलते हुए कहा कि एक सेंसर बोर्ड हो ताकि जो भी गाने बने वो सेंसर बोर्ड पास करे, उसी के बाद गाने चलाए जाएं।